वेलकम एस्पिरेंट्स। पहल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जो अपनी डेली प्रैक्टिस पेपर की जो सीरीज चल रही है, इसमें कल अपन ने देखा था ज्योग्राफी के जो टेस्ट था अपना पहल एकेडमी में हुआ था, उसका 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज अपन देखेंगे 51 से लेके 100 तक के, एंड नेक्स्ट 50 वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इसबगोल का मुख्य उत्पादन कहाँ किया जाता है। ठीक है, सेम ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जालोर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो जो इसबगोल है उसका उत्पादन अपने यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है जालोर में। कहाँ पे होता है? जालोर में। और इसकी एक मंडी भी है जो कि नागौर में स्थित है इसबगोल की। ओके, इसबगोल मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। अच्छा, अपने राजस्थान में आपको सबको पता है कि एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जैसे हरित क्रांति आई, वो फूड के लिए थी, भोजन के लिए थी, जो गेहूं और चावल मुख्य रूप से हो गया। वैसे भिन्न भिन्न क्रांतियां भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए आई, देश में आई थी। तो अच्छा, तो इनमें से एक थी गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन। कौन सा? पिंक रिवोल्यूशन। तो द पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन इज द पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आपकी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी झींगा मछली के उत्पादन से, ऑप्शन सी आलू के उत्पादन से, या ऑप्शन डी अंडा के उत्पादन से। ठीक है, फिशिंग के लिए, लॉबस्टर, पोटेटोज, या फिर एग प्रोडक्शन। ठीक है, तो बात करें अगर अपन मत्स्य पालन की, तो इससे रिलेटेड थी नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, पता है सबको? अच्छा, झींगा मछली के लिए उत्पादन के लिए आपकी गुलाबी क्रांति थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, आलू से रिलेटेड आपकी थी गोल क्रांति। विच वन? गोल क्रांति या राउंड रिवोल्यूशन। एंड अंडा उत्पादन से रिलेटेड थी आपकी सिल्वर। ओके, कौन सी? सिल्वर। आगे चले, टसर कृषि किसके उत्पादन के लिए की जाती है? टसर कृषि किसके उत्पादन के लिए की जाती है? ऑप्शन ए रेशम उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी गन्ना उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी अफीम उत्पादन के लिए, या ऑप्शन डी तंबाकू उत्पादन के लिए। जो आपका टसर जो क्रांति आई थी, एक टसर रिवोल्यूशन भी आया था, तो वो जो टसर प्रोग्राम था, सॉरी क्रांति ने एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था, वो चलाया था आपका रेशम के उत्पादन के लिए। किसके लिए चलाया था? रेशम के उत्पादन के लिए चलाया था, और 3 जिलों में चलाया था वो, कोटा, उदयपुर और आपका बांसवाड़ा। ठीक है, आप प्लीज ये याद रखना, 3 जिलों में इसकी स्टार्टिंग हुई थी टसर की रेशम के प्रोडक्शन के लिए। जो आपका सिल्क प्रोडक्शन होता है उसके लिए टसर एग्रीकल्चर की जाती है, और जब स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को, तो मुख्य रूप से ये 3 जिलों में लागू किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में राज्य में न्यूनतम, कम पूछ रहा है, सबसे कम वृहद औद्योगिक इकाइयां, लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स कहां पे लोकेटेड है? क्वेश्चन इज, राज्य में सबसे कम वृहद औद्योगिक इकाइयां निम्न में से कौन से जिले में जो उपस्थित या स्थित है? ऑप्शन ए आपका प्रतापगढ़, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसमें जो आपका जो चारों ऑप्शन में सबसे कम है वो है प्रतापगढ़ में। कहां पे है जो मिनिमम लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स? वो है आपकी प्रतापगढ़ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतापगढ़। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में हैंडीक्राफ्ट्स के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किस जिले को दिया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट has been given the status of town of export excellence for the handicrafts in the state? तो ऑप्शन ए है आपका उदयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, और ऑप्शन डी जयपुर। तो इन चारों जिलों में से जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? जो हस्त निर्मित उद्योग होता है, हस्तकला से रिलेटेड, उसके लिए आपका जोधपुर को इसका दर्जा दिया गया है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ओके, तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन नंबर में देखोगे आप, तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? व्हाट आर द मेजर सीमेंट प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है देखो,
बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एंड उदयपुर। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन सी सिरोही, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एंड ऑप्शन डी कोटा, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। तो ऑप्शन ए इसका जो आपका बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर है, ये सारे जिले सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, जो अगर आप मेजर जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी देखोगे मेजर कंपनीज की, वो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर में लोकेटेड है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 में। अगला क्वेश्चन अपन देखें, राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर 2020-21 की बात हो रही है, कितना परसेंट है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन स्टेट्स ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस? ओके, 2020-21 की बात हो रही है। ऑप्शन ए इज 24.80%, 24.80%, 23.80%, 22.80% और 25.80%। अगर आप बजट और सर्वे पढ़ोगे तो इसका सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24.80। हालांकि ये 2020 के लिए है, तो आप लेटेस्ट रिकॉर्ड जब भी पढ़ो तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है। तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इनका आप सेपरेट शेयर जरूर देख लेना जीवीए में, ठीक है? जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है उसमें जरूर देख लेना आप, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि किस जिले में कांच उद्योग सर्वाधिक है? ग्लास जो इंडस्ट्री है वो कौन से जिले में सर्वाधिक है? अच्छा, पिछली बार आरएस में क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने पूछ लिया था कि कांच उद्योग में, मतलब जो ग्लास इंडस्ट्री होती है उसमें कांच के निर्माण में कौन सी जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। तो देखो सबसे पहला इसमें आता है बालू रेत, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें वो बालू रेत आता है, ठीक है? बालू का रेत। तो जो कांच में बालू रेत जो उपयोग की जाती है वो आपके धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए राज्य में जो सर्वाधिक कांच उद्योग लोकेटेड है वो है धौलपुर में। कहां पे है? धौलपुर में। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, धौलपुर में सबसे ज्यादा ग्लास इंडस्ट्रीज है। क्यों? कारण मैंने आपको बता दिया, धौलपुर में जो बालू का रेत है या बालू रेत है जो कांच के निर्माण में उपयोग की जाती है वो सबसे ज्यादा धौलपुर में पाई जाती है। अच्छा, एक मेजर कंपनी और है सेंट गोबेन, जो कि अलवर में इसकी यूनिट है। ये आपकी ग्लास इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सेंट गोबेन। ओके, जयपुर में भी इसके स्टोर्स है अब तो, लेकिन आप ये ध्यान रखना मेजर रूप से सेंट गोबेन ग्लास इंडस्ट्री से रिलेटेड है और अलवर जिले में स्थित है। धौलपुर में सबसे ज्यादा ग्लास इंडस्ट्री के कारखाने आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो अच्छा, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 अगर बच्चों अपन देखेंगे तो देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक्स हैं? ओवरऑल जो कंट्री में डेजर्ट ब्लॉक्स है उनका नंबर है 142। तो उनमें से राजस्थान में इनका नंबर पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए इज 85, ऑप्शन बी इज 78, ऑप्शन सी 83 एंड ऑप्शन डी 75। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 85। जो कंट्री में ओवरऑल 142 जो डेजर्ट ब्लॉक है उसमें से 85 आपके राजस्थान में लोकेटेड है। तो प्लीज डू रिमेंबर इट। चलो, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? When did the drought prone area development program started in Rajasthan? Question is option A 1956-57, 1974-75, 1923-24 और 1943-44। अच्छा, इसका वैसे सही उत्तर आपका जो है वो 1973 है। एग्जैक्ट जो ये स्टार्ट किया गया था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये 1973 में किया गया था। पेपर में ये हल्का सा करेक्शन है, आप कर लेना। और इसके आसपास अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे देखो 1974-5 दे रखा है, ठीक है? तो अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ आता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन या तो हटा दिया जाता है या फिर उसके बिल्कुल जो आसपास का आंसर वो आप देख लेना। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1973 में गवर्नमेंट ने जो सूखा संभावित जो कार्यक्रम था उन जो क्षेत्रों में सुधार के लिए, जैसे जल हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, मानव संसाधन हो गया, उनके संरक्षण के लिए
जो आपका सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था वो 1973 में किया गया था। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो आया था कि इंडिया अब यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, यूएन जो सीसीडी है पढ़ लेना, ठीक है, इसकी पार्टी है। देखो 1992 में अर्थ समिट हुई थी, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, क्या कहते हैं इसको, पृथ्वी सम्मेलन। उससे 3 सम्मेलन निकल के आए थे, प्लीज आप उन तीनों को देखना। एनवायरमेंट का छोटा सा पार्ट है आपके, जो राजस्थान का सिलेबस देखोगे आप, सॉरी आरएएस का जो सिलेबस देखोगे ज्योग्राफी का, लेकिन हालांकि जो मेजर मेजर कन्वेंशन है जैसे ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, और उसके बाद अर्थ समिट वाले तीनों कन्वेंशन हो गए, आप ये सारे प्लीज देख लेना। ओके, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से लोह धात्विक खनिज कौन से हैं? कि भाई निम्नलिखित में से आयरन और मिनरल्स कौन से हैं? तो खनिज अपना सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो देख लेंगे इसमें कि ऑप्शन है आयरन और से रिलेटेड पूछ रहा है, लोह धात्विक खनिज से रिलेटेड। ऑप्शन है सोना, चांदी, सीसा, जस्ता। तो ऑब्वियस बात है सीसा, सोना, दोज आर नॉट रिलेटेड टू आयरन, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी टिन, तांबा, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम, ठीक है, टिन, तांबा, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट इज नॉट ए आयरन और कहीं से भी रिलेटेड नहीं है दूर दूर तक। ऑप्शन बी आपका गलत, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन सी मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और कोबाल्ट, बिल्कुल सही। तो आपका जो मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और कोबाल्ट है वो लोह धात्विक खनिज है, आयरन और मिनरल्स है। 60 देखिए, तिरंगा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? एक रीजन है तिरंगा रीजन विच इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए ये फेमस है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, ओके। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन सी उदयपुर में तांबा के लिए, और ऑप्शन डी झुंझुनू में सीसा जस्ता के लिए। टेक ए सेकेंड एंड गेस करिए इसका आंसर क्या होगा अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो। देखिए जो आपका तिरंगा रीजन है वह भीलवाड़ा में आयरन ओर की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। लौह अयस्क का जो उत्पादन है उसके लिए भीलवाड़ा में आपका तिरंगा क्षेत्र फेमस है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 का। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। जयपुर, मोरिजा, बानोला, दौसा, नीमला, रायसेला। ऑप्शन सी सीकर, खोदरीवा, एंड ऑप्शन डी झुंझुनू, डाबला, सिंगाना। तो अगर आपने खनिज उनके जो प्रोडक्शन एरियाज हैं और जिले पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मोरिजा, बानोला, नीमला, रायसेला, खोदरीवा और डाबला, सिंगाना लगभग तांबे से रिलेटेड ये क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा सीकर में। खोदरीवा नहीं है। खोदरीवा कहाँ है? अलवर में। कहाँ पे है ये? अलवर में खोदरीवा। एक दरीवा नाम की जगह राजसमंद में भी है, तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना। खोदरीवा आपका अलवर में, ओके। जयपुर, मोरिजा, बानोला बिल्कुल सही मैच है। मोरिजा बानोला क्षेत्र जयपुर जिले में स्थित है। नीमला रायसेला आपका दौसा जिले में स्थित है, और डाबला सिंगाना झुंझुनू जिले में स्थित है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटिया अंबा कहाँ स्थित है? तो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा है तो घोटिया अंबा में एक मेला भरता है हर साल, बहुत फेमस। तो कौन सी जगह पे स्थित है ये? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, और ऑप्शन डी उदयपुर। घोटिया अंबा इज लोकेटेड एट, क्वेश्चन नंबर इज 64। आप टेक ए सेकेंड एंड गेस द आंसर प्लीज। याद आ रहा है तो बताइए वरना मैं बताता हूं। बांसवाड़ा में स्थित है आपका घोटिया अंबा नामक जगह, जहां पे फेमस मेला भरता है, ठीक है। तो कहां पे स्थित है? बांसवाड़ा में। ऑप्शन है आपका 64 का सही आंसर हो जाएगा, ओके। अच्छा देखो एग्जाम में भी आप यही अप्रोच रखना कि जब आप पेपर करने बैठ रहे हो मान लो, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो पूरा पेपर क्विक एकदम व्यू कर लेते हैं कि भाई फटाक से पन्ने पलटे और 150 के 50 क्वेश्चन एक बार नजर में उतार लिए। फिर कई बार क्या होता है, देखो इस बार वैसे भी लिमिटेड टाइम होगा आपके पास, 3 आवर्स आपके पास होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, और इस बार 150 के 150 में आपको बबल डार
करने होंगे। हालांकि आपको इसके लिए 5 मिनट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन प्लीज बी प्रिकॉशियस। तो किसी क्वेश्चन में मान लो आप ज्यादा अटक जाओ तो एक बार के लिए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना और कोशिश करना कि वापस में उसको रिव्यू करते वक्त अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले गो में अपन क्या करते हैं, जो जो क्वेश्चन अपन को आते हैं वो अटेम्प्ट करते जाते हैं। आप ये अप्रोच प्लीज ध्यान रखना। तो पेपर सोल्व करते हुए क्या किया करो, वीडियो पॉज किया करो, आंसर गैस किया करो और फिर वीडियो प्ले करके आंसर देखा करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटास का उत्पादन मुख्यतः किन जिलों में होता है? पोटास इज मेनली प्रोड्यूसेस इन विच डिस्ट्रिक्ट्स? हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर दौसा और डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो जो देखो, जो पोटास का उत्पादन होता है आपका राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं हनुमानगढ़ और बीकानेर, उनमें मुख्य रूप से ज्यादातर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, पोटास का उत्पादन मुख्यतः कहां होता है? हनुमानगढ़ और बीकानेर में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण किस बेसिन में सर्वाधिक है? आपका ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है इस प्रीलिम्स में। ठीक है, देखो, राजस्थान सेल्फ बेसिन जैसलमेर, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन और बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है पेट्रोलियम भंडारण इन बेसिन में से कहां पे सबसे ज्यादा है? तो आपका ऑप्शन डी बाड़मेर सांचौर बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं वो बाड़मेर और सांचौर रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जैसलमेर में स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए बाघेवाला, ऑप्शन बी तनोट, ऑप्शन सी साधेवाला और ऑप्शन डी तुबरीवाला। टेक ए लुक, वेट ए सेकंड और आंसर गेस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुमरीवाला। तुमरीवाला आपका बीकानेर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है ये? बीकानेर में। बाकी के जो 3 क्षेत्र आप देख रहे हो, बाघेवाला, तनोट और साधेवाला, वो जैसलमेर जिले में स्थित है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? लास्ट जो क्वेश्चन अभी अपन ने देखा वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड था। राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेचुरल गैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी जोधपुर। सो इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल गैस प्रोडक्शन, जैसलमेर में सबसे ज्यादा आपका प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कहाँ पैदा होता है? तो लास्ट जो अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था पिछले वीडियो में कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है। ओके, तो इफ यू सी कि राजस्थान में भी लिग्नाइट कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शंस आर पलाना, कपूरड़ी, जालीपा एंड मातासुर। तो राइट आंसर इज पलाना, जो कि बीकानेर में लोकेटेड है। कहां पे है पलाना? बीकानेर में। और क्यों फेमस है? यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का आपका लिग्नाइट कोयला पाया जाता है वो पलाना में प्रोड्यूस होता है। फ्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है? जो फ्लोराइड आपका एक पदार्थ होता है वो उसका उपयोग सबसे ज्यादा किन कामों में किया जाता है? ऑप्शन ए रंग बनाने में है, ठीक है, कलरिंग जो होता है आपका। फिर ऑप्शन बी रबर बनाने में, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लोराइड का उपयोग आपका दोनों कामों में होता है, रंग बनाने में भी और रबर बनाने में भी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फॉर क्वेश्चन 70। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्बेस्टोस का उपयोग किस में किया जाता है? ठीक है, एस्बेस्टोस जो है उसका उपयोग सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? ए कारतूस निर्माण में, बी बल्ब बनाने में, सी उर्वरक निर्माण में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगेन टेक अ मोमेंट एंड डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सही उत्तर होगा एस्बेस्टोस के लिए। देखो, एस्बेस्टोस का उपयोग ना कारतूस में किया जाता है,
ना बल्ब में किया जाता है, ना उर्वरक में। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात आती है कि एस्बेस्टोस यूज कहाँ होता है। एस्बेस्टोस आपका यूज होता है पहला तो जो फायर प्रूफिंग जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, फायर प्रूफिंग मतलब अग्निरोधक इक्विपमेंट जितने भी बनते हैं उसमें आपका एस्बेस्टोस यूज होता है। दूसरा, अच्छा जैसे आप देखते हो आपके जो घरों में स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, उनमें भी एस्बेस्टोस का यूज होता है। ओके, तो आपको पता चल गया एस्बेस्टोस का मेन यूज। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक तो कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और हाईली इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 72, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, 1968 या 1974। तो जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। ठीक है, HCL की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। ठीक है, ध्यान रखना। नवीनतम खनिज नीति के अनुसार लॉटरी वाले खनिजों का लॉक इन पीरियड कितना है? तो देखो जो न्यू मिनरल पॉलिसी आई थी वो आई थी लेटेस्ट 2015 में। उसके बाद कुछ इसमें संशोधन भी हुए हैं, वो भी देख लेना। इसमें जो लॉक इन पीरियड था लॉटरी वाले खनिज, किस कौन से? लॉटरी वाले, तो उनका ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉटरी वाले खनिज थे नवीनतम खनिज नीति में, उसके लिए जो लॉक इन पीरियड रखा गया है वो रखा गया है 1 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन ए आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इसी के आसपास का है कि भाई जो खनिज के लिए लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है, खनिज के लिए जो लाइसेंस मिलते हैं उनमें पहले अवधि 15 वर्ष थी। कितना टाइम था? लाइसेंस की अवधि कितनी थी? वैलिडिटी 15 वर्ष थी। तो इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? ठीक है, द क्वेश्चन इज कि जो खनिज लाइसेंस होता है उसकी जो वैलिडिटी थी पहले 15 वर्ष थी, सॉरी, अब कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, और ऑप्शन डी 35 वर्ष। 30 वर्ष आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो खनिज लाइसेंस बांटे जाएंगे या दिए जाएंगे या अलाउ किए जाएंगे उनकी जो वैलिडिटी है वो 30 साल के लिए रहेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि जो मिनरल पॉलिसी का विजन 2020 है, खनिज नीति में विजन 2020 है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन करना, साइंटिफिक रूप से उनका दोहन करना, सस्टेनेबली उनका दोहन करना, ऑप्शन ए ये कह रहा है। ऑप्शन बी खनिजों का सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स। खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज इन जो खनन क्षेत्र माइनिंग एरिया है उनमें। ओके, और डी ऑप्शन इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन भी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी जरूरी है, और उनका सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो भी जरूरी है। तो ऑल आर करेक्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन 2020 फॉर मिनरल पॉलिसी। ओके, जिंक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना कब की गई थी? जो आपका जिंक क्या स्मेल्टर प्लांट होता है उसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए आपका 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2003, और ऑप्शन डी 2006। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2005। जिंक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना राजस्थान में की गई थी सन 2005 में। ओके, अगेन मिनरल पॉलिसी से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नवीनतम खनिज नीति के अनुसार बलुआ पत्थर के पट्टे न्यूनतम कितने हेक्टेयर पे जारी किए जाएंगे? जो न्यू मिनरल पॉलिसी है उसके लिए जो सैंडस्टोन है उसकी लीज कितने हेक्टेयर के लिए जारी किए जाएंगे? न्यूनतम, मिनिमम की बात हो रही है। 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिनिमम 1 हेक्टेयर के लिए आपके जो बलुआ पत्थर के जो लीज है, पट्टे हैं, वो जारी किए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन 78 देखते हैं। वुलेस्टोनाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? वुलेस्टोनाइट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए
कागज उद्योग में, ऑप्शन बी कांच उद्योग में, ऑप्शन सी इस्पात में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो जो वोलेस्टोनाइट है, पहले तो एक चीज जान लो कि राजस्थान जो है उसका जो इसमें शेयर है प्रोडक्शन में, वो लगभग 100% के आसपास है। कितना है? 100% के आसपास है। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो कौन से उद्योग में होता है? कागज उद्योग में होता है। ठीक है, ओके। वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का कितना शेयर है? लगभग पूरा जो 100% उत्पादन है लगभग लगभग इंडिया में राजस्थान पे ही डिपेंड करता है वोलेस्टोनाइट के लिए। गुड़ामलानी उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो गुड़ामलानी पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, किसके लिए? ये पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए है। और कहाँ स्थित है? वेयर इज द गुड़ामलानी पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इज लोकेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज बाड़मेर, ऑप्शन बी इज बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, और ऑप्शन डी जोधपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गुड़ामलानी जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो बाड़मेर में स्थित है। अच्छा, यहाँ कुछ जो तेल के कुएं हैं उनके अलग अलग नाम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो है मंगला, क्योंकि ये आपके आरएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, एक है आपका भाग्यम, ठीक है, फिर है आपका ऐश्वर्या, ओके, फिर है आपका सरस्वती। ओके, कहां पे ये सारे? बाड़मेर में है। और एक है आपका रागेश्वरी। ओके, तो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। बहुत बार पूछा है, फिर से पूछ सकता है। सारे कहाँ स्थित है? बाड़मेर वाले पेट्रोलियम जो बेसिन है उसमें स्थित है। गुड़ामलानी भी बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती एंड रागेश्वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, अधात्विक खनिजों में उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है नॉन मिनरल, जो सॉरी रैंक ऑफ राजस्थान इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक, नॉन मिनरल नहीं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में पहला स्थान है किसका? राजस्थान का, पूरे देश में। ओके, आप ये ध्यान रखना प्लीज। लघु सिंचाई परियोजनाओं का क्षेत्रफल कितना होता है? अच्छा, जो इनका द्वारा सिंचाई का जो क्षेत्रफल होता है उनके आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, लघु, मध्यम और वृहद। कौन कौन सी? लघु, मध्यम और वृहद। अच्छा, यहां देखो, ऑप्शन है लघु पूछ रहा है तो लघु देखेंगे अपन। ऑप्शन है 0 से 2000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2000 से 5000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 2000 से 10,000 हेक्टेयर, और ऑप्शन डी 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो चलो गेस करो इसका सही उत्तर क्या होगा? एनीवन? ओके, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 0 से 2000 हेक्टेयर के मध्य। जो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं होती है वो 0 से 2000 हेक्टेयर के बीच में अगर सिंचाई उसका जो एरिया है वो है तो वो क्या कहलाएगी? लघु सिंचाई परियोजना। अगर वो 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में है तो वो कहलाएगी मध्यम। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम। और फिर वृहद जो होगी वो आपकी 10,000 हेक्टेयर से अगर ऊपर है तो वो आपकी कहलाएगी वृहद सिंचाई परियोजना। ओके, अच्छा, रिसेंटली जो लास्ट अपडेटेड था उसके अनुसार वृहद सिंचाई परियोजनाएं लगभग आपकी 7 हैं, मध्यम लगभग 6 हैं, और लघु लगभग 46 है। 46 स्मॉल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो अभी राजस्थान में चल रहे हैं। तो एक बार आप और देख लेना कि कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, क्राइटेरिया क्लियर है कि किसको लघु सिंचाई परियोजनाएं कहेंगे, किसको मध्यम और किसको वृहद। 0 से 2000 हेक्टेयर लघु, 2000 से 10,000 मध्यम, और 10,000 से अधिक आपका वृहद। क्वेश्चन नंबर 82, सिंचाई में सर्वाधिक योगदान किन योजनाओं का है? तो अगर आपने अभी थोड़ा भी ध्यान दिया हो पिछला क्वेश्चन जो मैंने एलैबोरेट किया तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ऑप्शन ए लघु सिंचाई परियोजना, माइनर इरिगेशन या स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मध्यम सिंचाई परियोजना, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और वृहद सिंचाई परियोजना, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनमें से किसका योगदान सबसे ज्यादा सिंचाई में ज्यादा है? तो वो है लघु सिंचाई परियोजनाएं। कौन सी है? लघु। जो छोटी छोटी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनका
जो कंट्रीब्यूशन है आपका वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने अभी बताया इनका नंबर कितना है, लगभग 46। और कौन सी होती है ये? 0 से 2000 हेक्टेयर वाली कहलाती है लघु सिंचाई परियोजना। ओके, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? जो आपका भाखड़ा नांगल डैम है वो कौन सी नदी पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन ए इज सतलज, ऑप्शन बी इज व्यास, ऑप्शन डी इज सी इज चिनाब एंड ऑप्शन डी इज सिंधु या इंडस। तो वैसे तो पता है आप सबको कि भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पर है? यह है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। द रियल क्वेश्चन इज, जो यहाँ से अपन को अप्रोच बनानी है वो क्या है कि भाई भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है किन राज्यों की? तो ये है आपकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। कितने राज्य आ गए इसमें? 3, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। एक तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, राजस्थान का शेयर कितना है? पानी का जो शेयर राजस्थान को मिलेगा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से वो कितना मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं 15.2%। राजस्थान का शेयर कितना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में? 15.2%। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागदी पिकअप बांध किस बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है? जो कागदी पिकअप बांध है आपका वो किस बहुउद्देशीय योजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए माही बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन बी चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर बहुउद्देशीय परियोजना या ऑप्शन डी आपका रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माही बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सा? माही बहुउद्देशीय परियोजना आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, कागदी पिकअप आपका माही बहुउद्देशीय परियोजना पे, जो माही मल्टीपर्पज जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उस पे लोकेटेड है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा कितना है? तो देखो एक क्वेश्चन तो क्या बन गया कि भाई चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से राज्यों की है? तो ये है आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड एमपी। द क्वेश्चन इज कि इनका शेयर कितना है? 50-50, 40-60, 60-40 या 30-70। तो इनका जो शेयर है वो है आपका 50-50। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य का जो शेयर है वो आपका 50-50% है। ओके, जालीपुरा लिफ्ट नहर किस बहुउद्देशीय परियोजना पे अवस्थित है? ठीक है, तो जालीपुरा आपकी एक लिफ्ट नहर है जो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना पर स्थित है? माही बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, इंदिरा गांधी या रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उस पे लोकेटेड आपकी जालीपुरा लिफ्ट कैनाल। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में स्काडा सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इस परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन सी, एक सेकेंड, ओके, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसके सही उत्तर है। अच्छा, सबसे पहले अपन ये भी देख लेते हैं एक बार कि भाई देखो स्काडा सिस्टम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी, SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। स्काडा सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? एस से सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ओके, स्काडा सिस्टम क्या होता है बेसिकली कि भाई इसमें क्या होता है, जो नहर है उसका जो पानी का जल स्तर है वो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, आपको वहां फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कितना पानी रिलीज किया जा रहा है, कितना पानी ऐड ऑन हो रहा है, सारा सिस्टम आपका एकदम ऑनलाइन होता है। बहुत सारा पाइप्स का नेटवर्क बनता है
जिनको ऑनलाइन वॉल्व के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, पूरा मैकेनिकल काम होता है। ओके, तो ये कौन सा इसका किस्सा हिस्सा है, ये स्काडा सिस्टम का। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो कौन सी नहर में यूज किया गया है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आपको यूज किया गया है। ओके, और इसमें कितनी जो स्लिफ्ट नहर है वो कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले हैं। डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड बाय द नर्मदा कैनाल आर, ऑप्शन इज जालोर एंड बाड़मेर, बीकानेर एंड जोधपुर, बाड़मेर एंड बीकानेर, और सिरोही और उदयपुर। तो सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा जालोर और जो बाड़मेर जिले हैं वो नर्मदा नहर से लाभान्वित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जालोर और बाड़मेर नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, राजगढ़, झालावाड़, टकली, कोटा, चाकन, बूंदी और भीमसागर कोटा। अच्छा, ये कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये किन के नाम है, सिंचाई परियोजनाओं के नाम है। सामने आपको जिले का नाम दे दिया गया है और आपको पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा गलत मैच है। तो देखो, राजगढ़ झालावाड़ बिल्कुल सही है, जो राजगढ़ सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पे है, झालावाड़ में। टकली कोटा बिल्कुल सही है, टकली सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ है, कोटा में। चाकन आपका बूंदी बिल्कुल सही है, और भीम सागर आपका कोटा गलत मैच है, ये आपका झालावाड़ में है। कहाँ पे है, भीम सागर झालावाड़ में। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसने गलत पूछा है। हथियादे लघु सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। हथियादे एक लघु सिंचाई परियोजना है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। निम्न में से कौन से जिले में स्थित है, झालावाड़, कोटा, बूंदी या बारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका बारा। हथियादे जो लघु सिंचाई परियोजना है वो आपकी बारा जिले में अवस्थित है। लोकेटेड कहाँ है वो, बारा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर है वो कौन सी है। ए कंवर से, बी पन्नालाल बारूपाल, ऑप्शन सी चौधरी कुंभाराम, और ऑप्शन डी तेजाजी। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका तेजाजी लिफ्ट नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, और बीकानेर जिले को पेयजल की आपूर्ति इस नहर के द्वारा की जाती है। किस जिले को, बीकानेर जिले को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कायलाना झील किस नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। तो पहले तो ये बताओ कायलाना है कहाँ, कायलाना है यहाँ पे जोधपुर में। कहाँ पे है ये, जोधपुर में। और कैसी झील है कायलाना झील, मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा नांगल, गंग नहर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो पहली बात तो ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है, तो भाखड़ा नांगल तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं आएगी। ओके, गंग नहर आपको पता है बीकानेर से और जोधपुर से रिलेटेड है, और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो मेजर है वहां, तो इससे जो रिलेटेड वो कौन सी आपकी जो जुड़ी हुई है वो है आपकी कायलाना झील। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, कायलाना झील इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है जो कि जोधपुर में स्थित है। पन्ना शाह तालाब कहां है, वेर इज द पन्ना शाह तालाब इज लोकेटेड। झुंझुनू, सीकर, जयपुर या चूरू। तो जो पन्ना शाह तालाब है आपका वो झुंझुनू में लोकेटेड है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके ओके, निम्नलिखित में से क्रेटर झील। अच्छा पहले तो ये बताओ क्रेटर झील होता क्या है। देखो, उल्का पिंड जब धरती से टकराता है तो वो एक खड्डे का निर्माण कर देता है जिसको कहते हैं क्रेटर, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उस क्रेटर में पानी भर जाता है, वर्षा के जल का संचयन हो जाता है, तो उसको कहते हैं अपन क्रेटर झील। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका लोनार झील महाराष्ट्र। कहाँ है, लोनार झील महाराष्ट्र। तो इनमें से देख लो एक बार, पुष्कर, कायलाना, कोलायद और आना सागर। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका पुष्कर। जो पुष्कर झील है वो भी एक क्रेटर झील का उदाहरण है, और लोनार झील महाराष्ट्र भी एक क्रेटर झील का उदाहरण है। उसके अलावा भी देखो, आपको एक और बात बताऊं, जब कोई ज्वालामुखी होता है उसकी 3 अवस्था होती है, ठीक है, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय तो क्या होता है, अगर उसमें से लावा का उद्गार हो रहा है तो वो सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, अगर मान लो आपको पता नहीं कि भाई ये वाला ज्वालामुखी कब फटेगा, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और अगर मान लो
ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से अब भविष्य में कोई भी लावा के उद्गार की संभावना नहीं है, तो उसको कहते हैं अपन मृत ज्वालामुखी। अब जो ये मृत ज्वालामुखी होता है, ठीक है, मैं आपको छोटा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। तो मृत ज्वालामुखी जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है। ओके ओके, यहां पे होता है इसका क्रेटर। क्या है ये? क्रेटर। जब ये मृत ज्वालामुखी होता है, इसकी जो वाहक नलिका है वो बंद हो जाती है, जो कि भूगर्भ से जुड़ी हुई है, तो ये वाला जो खड्डा है इसमें पानी भर जाएगा वर्षा। कौन सा? बारिश का पानी भर जाएगा, ये भी एक झील बनेगी, इसको भी अपन क्रेटर झील कहते हैं। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। ओके, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है? विच लेक इज नोन एज द प्योर मिरर ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी झील पानी का साफ दर्पण कहलाती है? कायलाना, गजनेर, सिलिसेड और पिछोला। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी गजनेर, जो कि बीकानेर में है। कहां पे है गजनेर झील? कहां है? बीकानेर में। वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले तो सही उत्तर मार्क कर लो भाई। ठीक है, सही उत्तर गजनेर, जो कि बीकानेर में उसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। कायलाना आपकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2-3 बार, जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। सिलिसेड आपकी एक अलवर में स्थित झील है, अलवर में सरिस्का के पास। और पिछोला है आपकी उदयपुर। ठीक है, तो इनकी लोकेशन भी आप ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रामसर साइट में शामिल एकमात्र झील कौन सी है? तो पहले तो देखो, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, एकमात्र हटा लेना। हालांकि इन ऑप्शंस में से एक ही झील आपकी रामसर साइट में स्थित है, लेकिन राजस्थान में से 2 झीलें आपकी रामसर साइट में स्थित है। एक आपकी सांभर, तो इसमें से तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सांभर इज करेक्ट। एंड सेकंड वन इज केवला देव, केवला देव। अच्छा, कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा भाई रामसर साइट होती क्या है। तो 1971 में एक प्रस्ताव जारी हुआ या एक सम्मेलन हुआ, ईरान में जगह है रामसर। कहाँ पे है? ईरान में। तो रामसर में जो भी आपकी जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमियां होती है, उनके संरक्षण की बात कही गई। इंडिया में ये आया 1982 में। इंडिया ने साइन कब किया? ये 1982 में रामसर कन्वेंशन साइन किया इंडिया ने। और 1990 के आसपास आपकी सांबर और केवला देव इसमें शामिल की गई। इसके अलावा जो चिल्का लेक है उड़ीसा की, वो भी इसमें शामिल है। लोकटक लेक है मणिपुर की, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गया रामसर साइट की बात। अब इन आर्द्र भूमियों में भी मान लो ऐसी आर्द्र भूमियां जिनको और संरक्षण की जरूरत है, उनकी हालत और खस्ता है कि भाई इनका तो संरक्षण और भी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, उनको डाल देते हैं मोन्ट्रेक्सो रिकॉर्ड में। किसमें? मोन्ट्रेक्सो रिकॉर्ड में। तो वो भी रामसर साइट की तरह ही आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ओके, तो मोन्ट्रेक्सो रिकॉर्ड में आपकी केवला देव, कौन सी? केवला देव, और जो लोकटक है मणिपुर में, जो फ्लोटिंग फुमडीज के लिए फेमस है, वहां पे छोटे छोटे द्वीप बहते हैं, लोकटक लेक मणिपुर में। तो लोकटक और केवला देव आपकी मोन्ट्रेक्सो रिकॉर्ड में शामिल है इंडिया से। तो प्लीज आप ये याद रखना। ओके, राजसमंद झील का निर्माण कब किया गया? तो ये जो झील है आपकी राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी। सन पूछा है 1665, 1662, 1660 और 1670। ठीक है, व्हेन वाज द राजसमंद लेक वाज फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शंस आर 1665, 1662, 1660 और 1670 एडी। 1662 में इसका निर्माण किया गया था राज सिंह के अलावा राजसमंद झील का। तो आप ये याद रखना। ओके, काछोर झील कहाँ स्थित है? काछोर नाम की एक झील है जो कि कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी झुंझुनू और ऑप्शन डी जयपुर। तो काछोर झील आपकी स्थित है आपके सीकर में। कौन से? सीकर जिले में स्थित है काछोर। निम्नलिखित में कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रेश वाटर लेक? जयसमंद, गजनेर, कावोद और कोलाय। तो सबको पता है जयसमंद तो आपकी मीठे पानी की झील है जो कि उदयपुर में है। कहां पे है ये? उदयपुर में। गजनेर भी आपकी एक मीठे पानी की झील है जो कि आपकी बीकानेर में है। अभी अभी अपन ने देखा था साफ पानी का दर्पण। कावोद आपकी जैसलमेर में एक लवणीय झील है। कहां पे है ये? जैसलमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा क्योंकि ये मीठे पानी की नहीं है, इसने भी यही पूछा है। और कोलायत आपकी बीकानेर में।
अच्छा देखो, कोलायत बीकानेर में है, कायलाना जोधपुर में है, नाम थोड़े सेम सेम से है, कंफ्यूज मत होना। कोलायत बीकानेर, कायलाना जोधपुर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, विनय विलास महल किस झील पर स्थित है? विनय विलास एक महल है, वो कौन सी झील पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका गजनेर, ऑप्शन बी सिलीसेड, ऑप्शन सी अनूप सागर और ऑप्शन डी आना सागर। तो सिलीसेड जो झील है आपकी अलवर जिले में स्थित है और इस पे साइड में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है विनय विलास। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ज्योग्राफी की आज 51 से लेके 100 क्वेश्चंस तक की क्लास। प्लीज डू वॉच इट, और अगर कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना, एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ओके? अकेले अकेले फायदा नहीं लेना है किसी भी चीज का। और भी अगर चाहो कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस या क्या चीजें अपन को वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड करनी चाहिए, तो वो भी आप बेहिचक बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो, स्क्रीन पे आपके मोबाइल नंबर चल रहा है, आप बेझिझक उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। पहल अकेडमी आपके लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच, एंड डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।